फिल्म की कहानी शुरू होती है दो लड़कों से जो एक दूसरे से फोन पर आपस में बात कर रहे होते हैं और फिर तभी एक घर में एक आदमी किसी लड़के को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते उसे एक लड़का वहाँ पर जख्मी हालत में लेट पड़ा हुआ मिलता है और फिर उसे लड़के को अस्पताल लेकर जाता है और तभी वह लड़का दम तोड़ देता है और फिर उसे लड़के को देखकर वह आदमी रोने लगता है। फिर हॉस्पिटल का कंपाउंडर कहता है, यह सब देखकर रोने से कोई फायदा नहीं, अपने आप को संभालो। फिर वह आदमी जाने लगता है। तभी एक लड़की भागते हुए आती है और रोने लगती है और कहती है, अब मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी। तभी थाने में एक फोन आता है कि सीरियल किलर का ठिकाना पता चल गया और तभी सब पुलिस स्टेशन में बैठे सभी पुलिसकर्मी उसे सीरियल किलर को पकड़ने के लिए उसके ठिकाने की ओर निकल पड़ते हैं। पुलिस वाले जब सीरियल किलर के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो सीरियल किलर वहां से छुपकर निकल जाता है, वहां से गाड़ी में बैठकर भाग जाता है और पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं और इसीलिए कलर के गाड़ी सड़क के बारी घड़ से टकराकर उसकी गाड़ी पलट जाती है और वह वहां से निकलकर जंगल की ओर भाग जाता है और पुलिस वाले पैदल उसका पीछा करने लगते हैं। फिर एक पुलिस वाला और सीरियल किलर आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते एक खाई में गिर जाते हैं और फिर सभी पुलिस वाले दोनों को ढूंढने लगते हैं। फिर हॉस्पिटल में सीरियल किलर से बात करने के लिए पुलिस ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि हम अब तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल कर आए हैं, इसलिए अब जो कुछ भी हम तुमसे पूछे उसका सही सही जवाब दो चुपचाप। अब सीरियल धीरे धीरे सारे बातें बताने लगता है। जब हम दोनों हाथ दवाई करने लगते हैं तभी हम एक खाई में गिर जाते हैं और जख्मी होते हैं, बेहोश हो जाता हूँ और कुछ देर बाद जब मुझे होश आता है तो मुझे खींच कर लेकर दो आदमी जा रहे होते हैं और ले जाकर एक बेड पर लेट देते हैं और बेड लगातार चल जा रहा था। बस इतना याद है मुझे, उसे कंबाट ने मेरे साथ जरूर कुछ गलत किया है, इसलिए मेरे शरीर पर चोट के निशान है। सीरियल किलर का इतना कहते हैं और पुलिस वाला आदमी बाहर निकल गया और बाकी के बाहर खड़े पुलिस वाले उससे पूछने लगे कि क्या हुआ भाई, कुछ बताया क्या। उसने मुझे बताया तो लेकिन कुछ खास नहीं।